नीचे आपका पूरा संदेश एकदम स्पष्ट, मजबूत और उपदेश के रूप में तैयार किया है। लेक्चर प्रेरित महेंद्र वेताल के द्वारा कई बार बिजली उतारी। जब एक समय उनकी पत्नी सुबह सोई थी। प्रेरित महेंद्र वेताल जब सुबह 6 बजे उठकर कुछ पार्सल देने थाने में चले गए, तब सुबह 9 बजे उसी समय प्रेरित महेंद्र वेताल थाने में और उनकी पत्नी को उसी समय 9 बजे प्रेरित महेंद्र वेताल घर में पाया। पत्नी को नींद उठाया और अचानक निकल गया। फिर शाम को औरत कहती है, आप सुबह आए और मुझे जगाए, लेकिन प्रेरित महेंद्र वेताल थाने में थे। और जब प्रेरित महेंद्र वेताल गांव गए तब सास ससुर के मुसीबत में फंसे। उन्होंने कहा, या तो यीशु को छोड़ दो या मेरी बेटी को। वहां जाकर कंफ्यूज हो गया कि अब मैं क्या करूं। उस समय उन्होंने मुझे दंत गुरु के मंदिर में ले गए। मैंने रास्ते में पत्नी को कहा, तुम्हारे माँ बाप मेरे साथ ठीक नहीं कर रहे हैं, लेकिन परमेश्वर ने वहां पर अद्भुत चमत्कार किया जो 2006 महाराष्ट्र में बारिश बिजली उतारी और फिर उस मंदिर के 2 भाग हुई। ऊपर से मंदिर के 2 भाग हुए। जिस तरह यीशु मसीह को सूली पर चढ़ने से मंदिर के 2 भाग हुए, इस तरह इस मंदिर के 2 भाग हुए। परमेश्वर ने मुझे अद्भुत चमत्कार से वहां से निकल गया, मुंबई में आया। मगर मुंबई में बाढ़ के वजह से पूरी मुंबई पानी में, लोगों के घर तबाह हुए। मैं रो पड़ा। आपने मेरे लिए वजह से अपने तबाही शुरू किया। अब इसे रोक दे। मेरे लिए परमेश्वर ने जो किया वही अद्भुत था। मेरी पत्नी एक हिंदू परिवार की थी। उसने मुझे फंसाकर अहमदनगर में एक गांव लाया और सब ने मुझे इतना घेरा कि मुंबई छोड़ने बोला। मगर वो साल था 26 जुलाई 2005। महाराष्ट्र बाढ़, भयंकर तूफान, बारिश। उन्होंने मुझे जबरदस्ती मूर्ति की पूजा करवाने लगे। मगर भयंकर बिजली गिरने से उस मंदिर का 2 भाग हुआ। ऊपर से कलश गिर गया। वही मेरे लिए का भयानक बारिशों के साथ बड़े बड़े ओले गिरने लगे, बड़ी बड़ी बिजलियां कड़कड़ाने लगी। आधी तूफान, भयानक बारिशों में ऐसा चमत्कार दिखाया कि मेरे पिताजी को, मेरे दादाजी को स्वप्नों में आने लगे और कहा, महेंद्र को घर में ले। लेकिन मेरे पिता सुबह उठकर मेरे माँ को चिल्लाने लगे कि उसने खरीचनों का धर्म स्वीकार लिया, मैं क्यों घर में लूं। फिर दारू पीकर आए, दादाजी का फोटो जला दिया और कहा, जाओ और लेकर आओ अपने लाडले को। फिर मेरी माँ और मेरा बीच वाला भाई भरत, जो पहले प्रभु था, हम दोनों भाई प्रभु की सेवा करते थे। फिर दोनों मुझे लेने आए। मेरा और पत्नी 5 महीने की पेट से थी। उसी समय गर्भपात हुआ। ये सारे समस्या देखकर उसने अपना मन बदल लिया और मुंबई चलने का निर्णय लिया। मगर मैं क्या देखता हूँ, सिर्फ अहमदनगर में वो आधी तूफान नहीं थी, वो पूरे महाराष्ट्र में आधी तूफान थी। दुनिया वालों के लिए डर माहौल, लेकिन मेरे लिए परमेश्वर चाहता है कि मैं मुंबई चुपचाप मुंबई आऊं, क्योंकि मुझे दर्शन गोरेगांव भगत सिंह नगर था, मैं सेवकाई करूं। यही परमेश्वर की इच्छा थी। 2005 महाराष्ट्र बाढ़ ने महाराष्ट्र राज्य के कई हिस्सों को प्रभावित किया, जिसमें अरब सागर के तट पर स्थित महानगर मुंबई के बड़े क्षेत्र भी शामिल थे। इस बाढ़ में लगभग 1094 लोगों की मृत्यु हुई। ये घटना जून 2005 गुजरात बाढ़ के सिर्फ 1 महीने बाद हुई थी। मुंबई में बाढ़ के कारण शहर पूरी तरह ठप हो गया था। उस दिन को याद करने के लिए अक्सर 26 जुलाई शब्द का प्रयोग किया जाता है। शक्तिशाली विश्वास और आत्मिक सामर्थ्य का लेक्चर हिंदी। पुष्पिन 1। हमारा युद्ध शरीर से नहीं, आत्मिक जगत से है। इफिसियों 6:12 लिखता है, क्योंकि हमारा यह मल्लयुद्ध लोहू और मांस से नहीं, परंतु प्रधानों से, अधिकारियों से, इस संसार के अंधकार के हाकिमों से और उस दुष्टता की आत्मिक सेनाओं से है जो आकाश में है। भाइयों और बहनों, बाइबल कहती है कि हमारा युद्ध इंसानों से नहीं है। समस्या कोई मनुष्य नहीं, बल्कि पीछे की आत्मिक शक्तियां हैं। इसलिए हथियार भी शारीरिक नहीं, आत्मिक होने चाहिए। विजय भी शरीर से नहीं, आत्मा के सामर्थ्य से मिलती है। पुष्पिन 2। परमेश्वर हमें बदलने की शक्ति रखता है। फिलिपियों 3:21। ग्रेटर देन, वह अपनी शक्ति के उस प्रभाव के अनुसार हमारी दीनहीन देह का रूप बदलकर अपनी महिमा की देह के समान बना देगा। जिस परमेश्वर में इतनी शक्ति है कि हमारी देह तक बदल सके, वह हमारी परिस्थिति क्यों नहीं बदलेगा। वह सब चीजों को अपने वश में कर सकता है। वह समय, मौसम, प्रकृति, समुद्र, सब पर अधिकार रखता है। वह असंभव को संभव कर देता
है। पुष्पिन 3, पुराने नियम के चमत्कार, विश्वास की शक्ति। मूसा ने प्रार्थना की, उंगली से दाहिनी ओर इशारा, स्वर्ग से मन्ना बरसा। उंगली से दाहिनी ओर इशारा, लाल समुद्र 2 भाग हो गया। उंगली से दाहिनी ओर इशारा, लाखों लोग सूखी भूमि पर पार हुए। क्यों? क्योंकि मूसा को पता था कि परमेश्वर सब चीजों को अपने वश में कर सकता है। यहोशू ने प्रार्थना की, उंगली से दाहिनी ओर इशारा, सूरज रुक गया। उंगली से दाहिनी ओर इशारा, समय थम गया। क्यों? क्योंकि विश्वास इतना बड़ा था कि प्रकृति भी उसकी प्रार्थना पर रुक गई। एलियाह ने प्रार्थना की, उंगली से दाहिनी ओर इशारा, 3.5 साल बारिश रुक गई। उंगली से दाहिनी ओर इशारा, फिर जब प्रार्थना की, बारिश आ गई। क्यों? क्योंकि एलियाह जानता था कि आत्मिक संसार का अधिकार शारीरिक संसार से बड़ा है। पुष्पिन 4, यदि पुराने नियम में हुआ तो आज भी हो सकता है। भाइयों, बाइबल कहती है, उंगली से दाहिनी ओर इशारा, यीशु मसीह कल, आज और सदैव एक सा है। इब्रानियों 13:8। इसका मतलब चमत्कार पहले भी हुए, आज भी हो सकते हैं, आपके जीवन में भी होंगे, लेकिन शर्त एक है, विश्वास और आत्मविश्वास। पुष्पिन 5, परमेश्वर अपने दूतों और सेवकों को शक्ति से भरता है। वह अपने दूतों को पवन हवा बनाता है और अपने सेवकों को अग्नि की ज्वाला समान। इसका मतलब परमेश्वर के दूत हवा की तरह तेजी से कार्य करते हैं। परमेश्वर के सेवक अग्नि की ज्वाला जैसे सामर्थी होते हैं। आत्मिक शक्ति शरीर से अधिक महान है। पुष्पिन 6, शरीर बनाम आत्मा युद्ध हमेशा चलता है। शरीर कमजोर है, शरीर डरता है, शरीर थकता है, शरीर संदेह करता है, लेकिन फाया आत्मा सामर्थ्यपूर्ण है। फाया आत्मा निडर है। फाया आत्मा विजय दिलाती है। फाया आत्मा शैतान को पीछे हटाती है। इसलिए शरीर से नहीं, आत्मा से चलना है। पुष्पिन 7, आत्मविश्वास शरीर से नहीं, पवित्र आत्मा से आता है। जब पवित्र आत्मा आपके अंदर काम करता है, आपका विश्वास बढ़ता है, आपकी बोलने की शक्ति बढ़ती है, आपकी प्रार्थना की आग बढ़ती है, आपकी सोच बदल जाती है, आप असंभव चीजों को संभव मानने लगते हैं। अंतिम संदेश, भाइयों, हमारा विश्वास ऐसा होना चाहिए कि उंगली से दाहिनी ओर इशारा, सामने की पहाड़ियां हिल जाएं। उंगली से दाहिनी ओर इशारा, परिस्थितियां बदल जाएं। उंगली से दाहिनी ओर इशारा, बीमारी भाग जाए। उंगली से दाहिनी ओर इशारा, डर खत्म हो जाए। उंगली से दाहिनी ओर इशारा, बंधन टूट जाए। उंगली से दाहिनी ओर इशारा और चमत्कार प्रकट होने लगे, क्योंकि जो परमेश्वर सब वस्तुओं को अपने वश में करता है, वही हमारे जीवन को भी विजय में ले जाएगा।